सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। कुछ दिन से 2 प्रश्न मन में चल रहे थे, उनके कुछ लिंक मन में आए, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहला प्रश्न मेरे मन में ये आता था कि हम यदि ऐसा सोचते हैं, और ये मैंने जाना भी, कि जैसे हम एक परिवार के सदस्य हैं, वो चाहे इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहें, वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और वो सिर्फ जुड़े ही नहीं रहते, बल्कि उनके द्वारा किया गया हर कर्म और उसका फल, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो पूरे के पूरे खानदान में इक्वली ट्रांसफ़र होता रहता है। ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा होता रहता है। तो मैं इसके मैकेनिज़्म को जानने की मन ही मन कोशिश कर रही थी कि कैसे होता होगा कि इतने दूर दूर डिस्टेंस पे अलग अलग तरह से एक पूरा परिवार रह रहा है, लेकिन फिर भी उसके कर्म की एनर्जी किसी न किसी रूप में एक पूरे परिवार को जोड़े हुए है। यही सोचते सोचते दूसरा प्रश्न मेरे मन में आया कि हम कहते हैं कि आत्मा का मूल मन है, और मन के साथ बुद्धि और बुद्धि के साथ संस्कार जुड़ा हुआ है, और जब वो चीज़ संस्कार बन जाती है तो वो हमारे व्यवहार में आ जाती है, हमारा चित्त बदल जाता है, और हमारे व्यवहार में आते ही हम ठीक वैसा ही करने लग जाते हैं जैसी कोडिंग हमारे अंदर हो जाती है। मैंने इस बात पर भी ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया। मैंने पर इस चीज़ को कई बार अपने ही जीवन में अलग अलग रूप में खुद के साथ ही एक्सपेरिमेंट किए कि क्या ऐसा होता है, और सच में ऐसा होता है। आप कोई भी चीज़ यदि मन को एक बार बहुत ध्यान से उसे एक कमांड दे देते हो, और मतलब ऐसा शायद कुछ ही बार करना पड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी बुद्धि उसको एक्सेप्ट कर लेती है, और फिर वो बहुत ही जल्द आपका संस्कार बन के जैसे ही वो काम करने की बारी आती है, तो मन कहीं ना कहीं तुरंत ही अंदर से बता देता है। मतलब मैंने कई बार ऐसा भी देखा कि मैं काम कुछ और कर रही हूँ, और मुझे एकदम से जो उस स्टेप पे चीज़ को यूज़ करना है ना, वो एकदम से मन के अंदर क्विकली आ जाती है। तो मैं मतलब हैरान थी देखकर बॉडी की सिग्नलिंग मैकेनिज़्म को कि कैसे हो रहा होगा ये, और कैसे होता होगा। यही सोचते सोचते दोनों ही प्रश्नों में मैंने एक सिमिलैरिटी पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि आत्मा भी हमारी भ्रकुटी के अंदर रहती है, ठीक है, लेकिन हमारी भ्रकुटी हमारे मस्तक में है। इसी तरह से ये भ्रकुटी में जो भी बदलाव आ रहा है, या आत्मा जहाँ रह रही है उस स्थान पे जो भी बदलाव आ रहा है, वो बदलाव आपके पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगा कि हम ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेन हमें रेगुलेट करता है। आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ब्रेन हमें रेगुलेट नहीं करता, हमारे मस्तिष्क में रहने वाली आत्मा ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करती है, राइट। उसका स्थान ऊपर है, उसका स्थान ब्रेन में है। तो शायद साइंटिस्ट ने ये सोच लिया कि ब्रेन हमारे शरीर को रेगुलेट कर रहा है, लेकिन शायद सत्य ये है कि आत्मा ही ब्रेन को और आत्मा ही पूरे शरीर को चला रही है। शायद नहीं, ये पूरा ही सत्य है। और ये भी पहले प्रश्न से अलग है, क्योंकि यदि आत्मा का स्थान भ्रकुटी में है और पूरे शरीर को संचालन कर रही है, तो इसका अर्थ भी यही है कि आत्मा अपनी एक जगह पर है, लेकिन वो पूरे शरीर के साथ जुड़ी हुई है, राइट। और जैसे ही आत्मा निकल जाती है, पूरे शरीर का सिग्नलिंग मैकेनिज़्म बिल्कुल चेंज हो जाता है, मतलब वो डेड हो जाता है। इसका मतलब ये जीवंत शक्ति शरीर में कहीं ना कहीं पूरी तरह से जुड़ी हुई है। इसी तरह से परिवार के सब लोग अलग अलग भी रहें, वो भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ये जो एक का अनेक के साथ जुड़ाव है, वो एक मैकेनिज़्म के थ्रू चल रहा है। जैसे ईश्वर परब्रह्म के साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है ना। तो कहीं ना कहीं मतलब कोई भी अकेला नहीं है, सब एक दूसरे के साथ किसी न किसी मैकेनिज़्म से जुड़े हुए हैं, चाहे वो परिवार के अलग अलग सदस्य हों, चाहे वो आत्मा का आपके शरीर के अंदर चलाना हो, या फिर एक निराकार परब्रह्म का अपनी पूरी सृष्टि को चलाना हो। अंतर सिर्फ इतना है कि कहीं पर यही कार्य एक छोटे लेवल पे हो रहा है। मतलब यही जुड़ाव यदि हम अपने शरीर को देखें तो यही जुड़ाव हमारे शरीर में हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएं तो यही जुड़ाव हमारे एक परिवार के बीच में हो रहा है, क्योंकि चाहे हम इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी रहें, कोई देश में रह रहा है, कोई विदेश में रह रहा है, कोई विदेश में अलग अलग कंट्रीज़ में रह रहा है, तो डिस्टेंस मैटर नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा खानदान परिवार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसको और व्यापक रूप से देखें तो परब्रह्म के साथ अपने पूरा का पूरा मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो जुड़ा हुआ है।
इसी तरह से हम यदि गैलेक्सी को देखें तो पूरे के पूरे सारे ब्रह्मांड इसी मैकेनिज़्म से एक दूसरे से जुड़े हैं। यूनिवर्स के साथ सारी गैलेक्सियाँ जुड़ी हैं। ग्रेट गेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। और यदि हम बेहद के परमपिता के पास जाएं तो उनके साथ पूरी सृष्टि जुड़ी हुई है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक से शुरू होकर ये अनंत तक जा रहा है। तो मैं इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे दिमाग में एक लिंक आया, वो मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप भी अपने विचार कमेंट्स में लिखिएगा। मैंने इसे कुछ इस तरीके से समझा कि जब कोई भी चीज़ मतलब सच्चे भाव से मन में रजिस्टर होती है, मन का मतलब, जैसा मैंने पहले भी वीडियोस में कहा कि मन का मतलब है वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड, ठीक है। यदि मैंने गहरे मन से कोई संकल्प कर लिया तो मैंने उस संकल्प से उस एनर्जी को अपने मन में रजिस्टर कर दिया, ठीक है। अब वो मेरे मन में आ गया, मतलब ये भी एक मैकेनिज़्म है। मन में आने का मतलब है कि अब शरीर को, या हम ये कहें कि अब आत्मा को एक कमांड मिल गया कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। देखते हैं ना कि कितने बड़े बड़े मतलब इंसिडेंट्स हो जाते हैं और एक ज़रा सा कोई एक इंसिडेंस इंसान के मन को परिवर्तित कर देता है और मन को परिवर्तन करते ही जीवन उसी क्षण बदल जाता है। तो ये है असली मैकेनिज़्म, ये है असली मैकेनिज़्म कि क्विकली सब कुछ कैसे बदल गया, मतलब एक ही सेकंड में कैसे बदल जाता है। तो ये बहुत मुझे इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। इसी तरह से जब तक कोई चीज़ मन में रजिस्टर नहीं होती, मतलब हमने सिर्फ मुख से बोली, मन में हमारा ध्यान ही नहीं था, तो वो शरीर में रजिस्टर ही नहीं होती। इसका मतलब है कि मन एक ऐसा द्वार है जिससे हम किसी भी चीज़ को अपने अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा हम खुद को बनाना चाहते हैं, जैसा हम इस पूरी सृष्टि को बनाना चाहते हैं, इसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारे पास ही है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हम स्वयं को स्वनिर्मित स्वयं ही कर रहे हैं और हमारे स्वनिर्मित होने से पूरी सृष्टि, क्योंकि एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, कहीं भी कोई अकेला नहीं है, तो पूरी सृष्टि का ऊपर भी आपके बदलने का इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। तो इसी तरह से मन ने जब रजिस्टर किया, बुद्धि ने उसे एग्जीक्यूट किया। बुद्धि कैसे एग्जीक्यूट करेगी? बुद्धि क्या कर रही है? बुद्धि के अंदर कुछ चीज़ें हैं। हम यदि इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, हमारा सोचना, हमारा बोलना, हमारा चीज़ों का महसूस करना, है ना, हमारे शरीर में कैसे फंक्शन हो रहे हैं, हमारे जितने भी क्या कहूँ मैं कि बॉडी ऑर्गन्स हैं, मतलब या जैसे भी हमारे ये फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये ऑर्गन्स जिस तरीके से भी काम कर रहे हैं, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हर जगह पर सेल के अंदर कहीं ना कहीं रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मन से जब हमने रजिस्टर किया तो हमने क्या किया, उसी पर्टिकुलर मतलब जो भी हम बदलना चाहते हैं उसका एक कमांड हमने सबसे पहले अपने सेल को दे दिया, या वो मन के, हम ये कह सकते हैं सेल को नहीं दिया, हमने मन से वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड को अपने अंदर रजिस्टर कर लिया, ठीक है। अब वो मन क्योंकि आत्मा का मूल है, तो ये कमांड किसके पास जा रही है? ये कमांड बेसिकली मन के थ्रू हमारी आत्मा के पास ही जा रही है, ठीक है। और वो क्योंकि आत्मा में एक एनर्जी बीम की तरह, एक वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड एक बीम की तरह उसके अंदर रजिस्टर हो गई, ठीक। अब वो अपना काम करना शुरू कर रही है तो क्या कर रही है? वो बुद्धि को कमांड दे रही है। मतलब सबसे पहले ये हो सकता है कि मन ने जो रिसीव किया वो सबसे पहले ब्रेन के पास गया और बुद्धि ने उसे एग्जीक्यूट किया, ठीक है। मन में बार बार आया, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कोई विचार हमारे मन में आता है और फिर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। एक है कि हम सोच ही लेते हैं कि हमें मतलब ये करना ही है, तो हम बार बार उस कार्य को करते हैं। तो बार बार कार्य को करने से उसी कर्म की संचित एनर्जी आपके अंदर और रजिस्टर होती जाती है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि मिनिमम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन, मतलब किसी भी काम को करने के लिए उसको फल में, मतलब उसका फल मिलने लगे, उस स्टेट तक लाने के लिए आपके अंदर कुछ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एनर्जी संचित होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि मन में एक बार सोचा और तुरंत हो जाएगा, नहीं। जब आप उसे मन में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार बुद्धि उसे एग्जीक्यूट करेगी, तो कुछ दिन बाद वो आराम से होने लगेगा। वो कैसे होने लगा कि आपने मन से जो वाइब्रेशनल एनर्जी फील ली वो आत्मा में गई, आत्मा के थ्रू उसे, आत्मा ने किसको कमांड दिया? ब्रेन को कमांड दिया, ठीक है। फिर वो लगातार फिर ब्रेन को कमांड दिया, फिर ब्रेन को कमांड दिया और बुद्धि वही काम करती चली गई। और फिर वो काम करते करते करते
अब वो एक ऐसा मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक स्टोरिंग पॉइंट आ गया कि अब आपको वो करने के लिए ध्यान ही नहीं देना पड़ रहा, मतलब वो आपका आप उसे करते ही जा रहे हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा मन और हमारा अवचेतन मन, मतलब हमारा कॉन्शियस माइंड और हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक दूसरे के साथ काम कर रहा है। मतलब जिस चीज़ को हम बार बार करते जा रहे हैं वो मन के थ्रू एक नेक्स्ट लेवल पे सब कॉन्शियस माइंड में जाती जा रही है। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी बेसिकली हम दिन भर में करते हैं वो हमारे सब कॉन्शियस माइंड का ही प्रतिरूप है, राइट। तो मन और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मन का बार बार सोचा ही अवचेतन मन बना रहा है और अवचेतन मन आपकी बुद्धि के थ्रू आपको कमांड दे रहा है। अब ये सेल में कैसे होता होगा, ये भी बात समझने वाली है कि पूरे शरीर हमारी आत्मा के साथ, हम कहते हैं कि यदि आत्मा चैतन्य शक्ति है और वो शरीर को चला रही है तो पूरी की पूरी बुद्धि पूरे शरीर को कैसे चला रही है। तो इसे मैंने ऐसे समझा कि भ्रकुटी में रहने वाली आत्मा जो भी मन और अवचेतन मन से एनर्जी को अपने अंदर संचित कर रही है, बुद्धि को कमांड देकर बुद्धि की एनर्जी भी कहाँ जा रही है, वो भी आत्मा के अंदर ही जा रही है। और ये आत्मा की एनर्जी हमारे सभी एनर्जी सेंटर के साथ लिंक है। दादाजी बताते ना कि वो इतनी महीन बारीक मतलब एक लाइन है जो हमारी नाभि तक हमारा ये शरीर है अंदर जो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि हमारी बुद्धि हमारी भ्रकुटी के अंदर रहने वाली आत्मा एक बहुत ही फाइन रे के थ्रू, एक किरण के थ्रू हमारे सारे ऊर्जा चक्रों से जुड़ी हुई है, ठीक है। और हमारे सारे ऊर्जा चक्र जिनके अंदर हमारे 5 जन्मों की सब रिकॉर्डिंग भी है ना हमारे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ पुराने संस्कार वापस आ जाते हैं। वो वापस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अभी अच्छे संस्कार की, जो संस्कार हम बदलना चाहते हैं उस संस्कार की सफिशिएंट एनर्जी हमारे अंदर एक्यूमुलेट नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि हम अशांत हैं आज और हम खुद को शांत बनाना चाहते हैं, तो ये शांत बनाने की हमारे अंदर ही है, लेकिन जब भी बार बार अशांति होगी उसको शांति से ही बदलना होगा, है ना। ये एक कमांड है जो आपने मन को दिया, मन से अवचेतन मन में गया, अवचेतन मन में बुद्धि के थ्रू आपने एग्जीक्यूट किया। मतलब परिस्थिति आई, आप अशांत थे, आपने खुद को शांत किया, परिस्थिति आई, अशांत थे, शांत किया, अशांत थे, शांत किया। ऐसा करते 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 अब वो मिनिमम एनर्जी एक्यूमुलेट हो गई कि अब आप इस संस्कार को बदल सकते हैं। तो बॉडी के लेवल पे कोई भी चीज़ इस तरह कैसे एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब मन से अवचेतन मन, अवचेतन मन से बुद्धि, और फिर हमने जैसा कि कहा कि भ्रकुटी से ये जो आत्मा है ये हमारे पूरे एनर्जी सेंटर्स में जुड़ी हुई है, और हमारा हर एनर्जी सेंटर, हमारा हर चक्र हमारे शरीर के हर बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यदि मणिपुर चक्र को देखें जो हमारी नाभि पे है, ये मणिपुर चक्र हमारे 72,000 हमारे शरीर में, मतलब जितनी भी नाड़ियाँ हैं ये उन सबका ऊर्जा केंद्र है। मतलब हमारी नाभि हमारे पेट की जड़ भी है, यही नाभि हमारे शरीर को, मतलब जितनी भी नाड़ियाँ मतलब जिनके थ्रू मैसेज जा रहा है उन सब के साथ उस मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं, है ना। तो ये क्या है, एक तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारा हर एनर्जी सेंटर एक गाइडिंग सेंटर की तरह है, वो गाइड कर रहा है, गाइडिंग सेंटर है, राइट। और वो गाइडिंग सेंटर क्या कर रहा है, क्योंकि हर एनर्जी सेंटर हर पूरे बॉडी ऑर्गन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन को या उसको भी सूक्ष्म महीनता से देखें तो कैसे गाइड करेगा, एक सेल। क्योंकि अब हम यदि यहाँ से मतलब आत्मा को अभी छोड़ दें और हम अपनी बॉडी पे आ जाएं और हम मॉडर्न साइंस को देखें तो वो हमें ये समझाती है कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। मतलब सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सेल से ही टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से ही मानव देह तैयार होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सेल के अंदर अब ये आत्मा का जो संस्कार बन गया, मतलब आत्मा के अंदर अभी ये जो कोडिंग हो गई, आत्मा के अंदर जो नया चीज़ आ गई कि हम अशांत से शांत होना चाहते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही आत्मा में रजिस्टर हुई, अब बॉडी उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रही होगी। बॉडी क्या करेगी, मतलब बॉडी उस कमांड को फॉलो करेगी जो आत्मा दे रही है। और आत्मा ये कमांड कैसे देगी, आत्मा इन एनर्जी सेंटर्स के थ्रू एक रे के साथ कनेक्टेड है, और वो हर पर्टिकुलर, मतलब जैसे कोई भी एनर्जी सेंटर जो इस पूरे ऑर्गन सिस्टम के साथ कनेक्ट है वो उसको कमांड देगी, ठीक है। और वही ऑर्गन सिस्टम पूरा फिर मूल रूप से हर सेल को कमांड देगा, ठीक है।
ये ठीक इसी तरीके से है जैसे हमें समझना हो कि अब एक सेल के पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है। तो मैंने इसको समझा कि सेल को भी हम यदि मॉडर्न साइंस में पढ़ते हैं तो इतना कुछ है उसके अंदर, मतलब इतने सारे सेल ऑर्गन्स हैं, बहुत कुछ है। तो एक सेल की फंक्शनिंग को आत्मा की शक्ति कैसे रेगुलेट कर सकती है। तो मेरे मन में ये विचार आया कि यदि इसे हम बहुत ईजीली समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मैं एक मैग्नेट रख दूँ, ठीक है, और उसके चारों तरफ आसपास बहुत ही छोटे 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 आयरन के टुकड़े रख दूँ, तो क्या होता है कि तुरंत ही जैसे ही मैग्नेट और आयरन के टुकड़े मैग्नेट की एनर्जी फील्ड में आते हैं वो तुरंत उससे जाकर जुड़ जाते हैं, है ना। वो आयरन के टुकड़े एक अलग अलग पोजीशन में, अलग अलग अलाइनमेंट में हो सकते थे जब तक वो उस एनर्जी फील्ड में नहीं थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेट की एनर्जी फील्ड में आते हैं वो तुरंत उससे जुड़ जाते हैं, वो कहीं भी हों, दूर हों, पास हों, है ना, उनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे ही ये आत्मा से निकलने वाली एनर्जी की रे जब आपके सेल के पास जाती होगी तो वो पूरे सेल को कमांड देती है, पूरे सेल को उसी तरह से कमांड दे रही है जैसे मैग्नेट आयरन को कमांड दे रहा है, राइट। और जिस तरह कितना ही फास्ट रिएक्शन है, मतलब कि 1 सेकंड से भी बहुत ही कम समय लगता है कि आयरन के टुकड़ों को मैग्नेट के पास आने के लिए। ठीक इसी तरह से वही आत्मा की शक्ति सेल के पास जाकर के उस पूरे सेल को इतना क्विकली रिस्पॉन्ड करती होगी कि उस पूरे सेल के अंदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, प्रोटीन की फॉर्म में है, लिपिड की फॉर्म में है, वाटर की फॉर्म में है, उन सबको उनकी ज्योमेट्री को जाकर के एकदम, मतलब हम कह सकते हैं इसको, हम कह सकते हैं रोटेशनल एनर्जी फील्ड, वाइब्रेशनल एनर्जी फील्ड, वो आत्मा की एनर्जी फील्ड सेल की पूरी एनर्जी फील्ड को चेंज कर देती होगी। और जैसे ही सेल की एनर्जी फील्ड चेंज हुई, सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स एक अलग, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि सेल के जो 5 तत्व हैं वो अब एक अलग एनर्जी स्टेट में पहुंच गए, है ना। जैसे हम अब यदि अलग अलग देखें तो हमें पता है कि पानी का वाइब्रेशन पे इफेक्ट होता है, लेकिन जैसे ही मैं शांत हूँ पानी की ज्योमेट्री अलग है, जैसे ही मैं अशांत हूँ पानी की ज्योमेट्री अलग है। लेकिन जैसे ही मैंने अपना शांति का संस्कार डाला तो वो क्या करेगी, हमारे अंदर 70 से 80% पानी ही तो है सेल के अंदर, तो वो क्या करेगी, ये एनर्जी की बीम जैसे ही उस पूरी सेल को कमांड देगी, हमारे पूरे शरीर का पानी स्ट्रक्चर्ड वाटर बन जाएगा जो पीस के वाइब्रेशन देने पर होता है। और जैसे ही पानी की ज्योमेट्री चेंज हुई, है ना, हर बायोमॉलिक्यूल के आसपास पानी है, इनफैक्ट डीएनए के भी चारों तरफ 92% पानी है, तो पानी के अंदर अब संचित एनर्जी जिसके साथ जुड़ी हुई है, इट विल ट्रांसफर द एनर्जी। मतलब कि पहले आत्मा, मतलब पहले हमने क्या किया, पहले हमने मन में कुछ सोचा, मन में गहराई से सोचा, फिर हमने उसी चीज़ को मन में बार बार गहराई से सोचा, ठीक, वो हमारे मन से हमारे अवचेतन मन में गया, और उस अवचेतन मन से मन और अवचेतन मन, क्योंकि हमारी आत्मा का ही मूल है, तो उस मूल से फिर हमारी आत्मा ने उसे ब्रेन को कमांड देकर एग्जीक्यूट कराया, राइट। और जब हमारे ब्रेन ने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, तो क्योंकि ब्रेन ही सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, तो ब्रेन ने जब उसे एग्जीक्यूट किया तो यही एनर्जी रे, क्योंकि हमारे पूरे एनर्जी सेंटर से कनेक्टेड है और हमारा हर एनर्जी सेंटर हमारे बॉडी के हर पार्ट से कनेक्टेड है, तो इसी तरह से हर एनर्जी सेंटर की संचित एनर्जी अपने रेस्पेक्टिव बॉडी ऑर्गन्स को कमांड देने लगती है। और जैसे ही वो पूरे बॉडी सेंटर्स को कमांड देने लगती है, उस पूरे ऑर्गन सिस्टम का एक एक सेल उस एनर्जी की रे को रिसीव करता है, अपनी ज्योमेट्री को चेंज करता है, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि आत्मा की एनर्जी फील्ड सेल की एनर्जी फील्ड को रेगुलेट करती है। और जैसे ही सेल की एनर्जी फील्ड चेंज होती है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, हम कैसे हील हो जाते हैं, है ना। हम कहते हैं कि हम ध्यान के थ्रू अपने आप को हील कर रहे हैं। कैसे हील कर रहे हैं, हील तो तभी होंगे जब सेल की फंक्शनिंग चेंज होगी, क्योंकि सेल ही सबसे मूल इकाई है पूरे शरीर की। तो जब तक सेल के अंदर कमांड चेंज नहीं होगा तब तक कैसे चेंज हो सकता है। तो वो इसी मैकेनिज्म के थ्रू हो सकता है कि आत्मा की एनर्जी सेल की एनर्जी को, एनर्जी फील्ड को चेंज कर रही है। ये मैंने सोचा। और आप यदि इसे बहुत ही बड़े पैमाने पे देखें तो वहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक इसी मैकेनिज्म के थ्रू, है ना। जैसे बेहद के परम पितामह क्या कर रहे हैं, वो अपनी पूरी की पूरी सृष्टि को रेगुलेट कर रहे हैं। जिस तरह हमारी आत्मा एक दूर दूर शरीर को रहकर, मतलब हमारे शरीर के सभी भागों को रेगुलेट कर रही है, उसी तरह इस संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाले
स्वयंभू हमारे परमपिता इस पूरी सृष्टि के साथ भी इसी तरह से जुड़े हुए हैं। हमारे ब्रह्मांड को चलाने वाले हमारे परमपिता लॉर्ड शिव, वो भी इसी मैकेनिज़्म के थ्रू शायद हम सबसे जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से हम यदि एक परिवार को देखें, वो परिवार इस पूरे जन्म में जहाँ कहीं भी रहे, डिस्टेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी एनर्जी के मैकेनिज़्म के थ्रू एक पूरा परिवार भी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे मैंने मतलब मन में विचार आया जो मैंने आपसे शेयर किया। कोई भी प्रश्न मन में आए तो ज़रूर पूछिएगा। परम शांति। परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today.